Why can't I make choices after 8 PM? ये डिसीजन फटीग क्या होता है? मैं लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस तो आराम से ले लेती हूँ, पर छोटे छोटे क्यों नहीं? अब कल रात की ही बात है, 10 बज रहे थे और मैं स्विगी ऐप खोल कर बैठी थी। पहले 5 मिनट तो सिर्फ कैटेगरीज ही स्क्रॉल करती रह गई। चाइनीज नहीं, साउथ इंडियन पता नहीं, बिरयानी मे बी। फिर फाइनली एक रेस्टोरेंट दिखा, अच्छा लगा, मेन्यू खोला, पिज्जा या पास्ता डिसाइड करने में ही 10 मिनट लग गए। फिर लगा नहीं ये तो अनहेल्दी हो जाएगा, एक काम करते हैं कुछ हेल्दी खाते हैं। वापस से मेन पेज पर गई, सैलेड्स देखे, फिर डिसमिस कर दिया। 20 मिनट के बाद मैं वहीं थी, स्विगी के मेन पेज पर, ब्लैंक स्क्रीन और कार्ट में कुछ भी एडेड नहीं। अब आप लोग सोच रहे होगे ना गर्मा, ये तो 2 ही मिनट का काम है। लेकिन 1 मिनट, इन माई डिफेंस ये वही दिन था जिस दिन मैं सुबह 6:30 बजे उठकर जिम गई थी, ऑफिस में बैक टू बैक प्रेजेंटेशंस दी थी और घर आते वक्त ग्रोसरीज भी मैं खुद ही लेकर आई थी। अब आप सोच रहे होगे, जो इंसान इतना सब कर सकता है वो स्विगी पर क्या खाना है ये डिसाइड नहीं कर सकता, तो क्या मैं स्टूपिड हूँ, लेजी हूँ? नहीं, मेरा ब्रेन उस वक्त पर लिटरली बायोलॉजिकली अपनी कैपेसिटी से बाहर जा चुका था और इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये डिसीजन फटीग होता क्या है, हम छोटे छोटे डिसीजंस लेने में इतना वक्त क्यों लगाते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सुपरमार्केट के चेकआउट काउंटर पर अक्सर चॉकलेट्स और कैंडीज क्यों रखे होते हैं। ऑन एन एवरेज हम हर दिन 100 से ज्यादा डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि सुबह उठकर कौन सी टी शर्ट पहननी है, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है और इस एग्जैक्ट मोमेंट पर कौन सा यूट्यूब वीडियो देखना है। By the way, thanks for choosing this one. आयो तो सब्सक्राइब कर देना। हाँ, देखा जाए तो डिसीजंस का ये जो कॉन्टिन्यूस अटैक है ना, ये हमारे फास्ट ग्रोइंग मॉडर्न सोसाइटी का एक बाय प्रोडक्ट है। एक टाइम था जब अगर किसी को कॉफी चाहिए हो तो उसके पास एक ही ऑप्शन होता था, कॉफी। लेकिन अगर आज आप कॉफी पीने जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा, डू यू वांट आमंड मिल्क, ओट मिल्क, गोट मिल्क, लाटे, फ्रापे, ग्रांडे, अरियाना ग्रांडे? अरे बस भाई, अपने आसपास के किसी भी सुपरमार्केट में चले जाओ, आपको 6 तरीके के तो पीनट बटर मिल जाएंगे, 9 वैरायटी के एप्पल्स और तो और 12 तरीके की दही। ऊपर से लगता है कि इतने सारे चॉइसेस होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर वक्त डिसीजंस लेने की इस आदत का हमारे दिमाग पर एक बहुत भारी असर पड़ता है। और अब हम समझेंगे कि ये प्रॉब्लम आपके दिन के हर छोटे बड़े चॉइस को कैसे अफेक्ट करती है। साल 2011 इजराइल के एक कोर्ट रूम में एक इंसान बैठा है, 7 साल जेल में काट चुका है और आज उसकी पहली बार पैरोल हियरिंग है। जज आए, उन्होंने फाइल खोली और उसको पैरोल दे दी। एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद एक दूसरा इंसान उस कोर्ट रूम में आया, सेम ऑफेंस, सेम 7 साल की सजा, इनफैक्ट सेम जज। इस बार जब जज ने उसकी फाइल खोली, उसकी पैरोल रिजेक्ट कर दी और उसे वापस जेल में डाल दिया गया। रिसर्चर्स ने लगभग 1100 हियरिंग्स का डेटा देखा और पाया कि ना तो उन दोनों के बीच का फर्क मेरिट था, ना ही लॉ और ना ही एविडेंस। फर्क सिर्फ एक बहुत ही अजीब सी चीज का था, टाइमिंग। पहले इंसान की हियरिंग हुई सुबह जब जज एकदम फ्रेश थे और दूसरे इंसान की हियरिंग हुई दोपहर में जब जज डिसीजंस ले लेकर थक चुके थे और उन्हें बहुत जोरों से भूख भी लगी थी। सुबह पैरोल मिलने का चांस था 65%, जो कि ब्रेक से पहले नियर 0 हो गया था और खाना खाते ही वापस 65% पर पहुंच गया। थकान से बचने के लिए जज का ब्रेन सीधा डिफॉल्ट मोड पर चला गया, जो कि था पैरोल को रिजेक्ट कर देना। अब आपको समझ आ रहा होगा कि लंच से जस्ट पहले अगर ईमेल लिखने को बोला जाता है तो इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। आप अक्सर स्क्रीन को घूरते रहते हो पर आपके दिमाग में वर्ड्स ही नहीं आते। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कैथलीन वोस ने एक बहुत ही अजीब सा एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। वो एक लोकल सुपरमार्केट गई और वहां से रैंडम चीजें खरीद कर ले आई। उन्होंने स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया और उन्हें शॉपिंग रिलेटेड डिसीजंस लेने को कहा, जैसे कि एप्पल चाहिए या कुकुम्बर, रेड टी शर्ट या ब्लैक टी शर्ट। वहीं दूसरी तरफ एक सेकंड कंट्रोल ग्रुप को उन्हीं प्रोडक्ट्स को सिर्फ ध्यान से एनालाइज करना था, उन्हें कोई डिसीजन या चॉइस नहीं लेनी। इसके बाद दोनों ग्रुप्स का एक क्लासिक सेल्फ कंट्रोल टेस्ट लिया गया, जिसमें दोनों ग्रुप्स को अपना हाथ एकदम बर्फ वाले ठंडे पानी में डालकर रखना था जब तक वो दर्द को बर्दाश्त कर सके। रिजल्ट्स एकदम शॉकिंग थे। जो लोगों ने पहले बहुत सारे डिसीजंस लिए थे, उनका सेल्फ कंट्रोल पावर बहुत ही कम था। उन्होंने अपना हाथ ठंडे पानी से बहुत जल्दी निकाल लिया। यहाँ से साइंटिस्ट्स ने एक थ्योरी बनाई
कि हमारा सेल्फ कंट्रोल एक बैटरी की तरह है जो डिसीजंस ले लेकर ड्रेन हो जाती है। उन्हें लगा कि दिमाग की फिजिकल एनर्जी एक्चुअली में खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि क्या हमारा ब्रेन एक्चुअली एक फिजिकल बैटरी की तरह है जो शाम होते होते डेड हो जाती है, या हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। 2013 में एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट्स ने एक थ्योरी दी जिसने हमारी इस थकान की पूरी कहानी को बदल कर ही रख दिया। उन्होंने बताया कि हमारा ब्रेन सच में कभी एनर्जी से बाहर नहीं जाता। असल में हमारा दिमाग एक कॉन्टिन्यूअस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता रहता है। आपका ब्रेन आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, क्या इस काम में लगने वाली मेहनत अभी इस मोमेंट के रिवॉर्ड के लायक है। दिन की शुरुआत में हमारा ब्रेन फोकस को हाई वैल्यू मानता है, इसलिए सारा काम करने को तैयार होता है, लेकिन शाम तक हमारा दिमाग थक जाता है तो वो सोचता है यार बहुत काम कर लिया, और उसे बिना एफर्ट वाले काम जैसे कि स्क्रॉल करना या नेटफ्लिक्स चलाना ज्यादा प्रॉफिटेबल लगने लगता है। इसे प्रूव करने के लिए रिसर्चर्स ने उन लोगों को पकड़ा जो पूरा दिन काम करके थक गए थे और एग्जॉस्ट हो चुके थे, और उन्हें एक बहुत मुश्किल टास्क दिया। एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक सब फेल होने लगे क्योंकि उनका दिमाग थक चुका था। पर यहाँ एक ट्विस्ट आया। जैसे ही रिसर्चर्स ने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफर किया, उनकी सारी थकान एक झटके में ही गायब हो गई और उनका फोकस एकदम से टॉप पर पहुंच गया। इसका मतलब साफ है कि वो शाम वाली थकान कोई बायोलॉजिकल एग्जॉस्शन नहीं है जहाँ ब्रेन में एनर्जी ही ना बची हो। हमारा दिमाग कॉस्ट और बेनिफिट कैलकुलेट कर रहा था, और जैसे ही सही इंसेंटिव मिला दिमाग वापस से फोकस से काम करने लग गया। तो वो जज जो दोपहर को पैरोल नहीं दे रहा था, उसका दिमाग भी एक लो कॉस्ट स्टेट में चला गया। अब पैरोल देने के लिए चाहिए एक कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन, रिस्क असेसमेंट, जबकि नहीं कहना सबसे इजी ऑप्शन। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक इंडियन अर्बन प्रोफेशनल पर अप्लाई करो। होम लोन, कार लोन, बच्चों की स्कूल फीस और किसी ना किसी क्रेडिट कार्ड की ईएमआई। ये एक ऐसी परमानेंट लो ग्रेड फाइनेंशियल एंजाइटी है जो हमारे दिमाग में 24 घंटे चलती ही रहती है। ये आपके बैंडविड्थ को निचोड़ती ही रहती है। ऊपर से हमारा कम्यूट, मुंबई की लोकल में 60 मिनट का ट्रैवल हो या बेंगलुरु ट्रैफिक में 1 घंटा गाड़ी चलाना, तो ऐसे में दिमाग क्या करता है, ऑफिस के डेस्क पे बैठने से पहले ही वो आपकी एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस डेली ग्राइंड में इन्वेस्ट कर चुका होता है। अब दोपहर को जब आपके सामने एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट फाइल आती है जिसमें बहुत डीप थिंकिंग चाहिए, तो दिमाग अपना पुराना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस शुरू कर देता है। बैकग्राउंड में ईएमआई की टेंशन ऑलरेडी चल रही है, सुबह कम्यूट में इतनी मेहनत ऑलरेडी लग चुकी है, और अब इस प्रोजेक्ट में लगने वाली मेहनत के बदले हमारे दिमाग को कोई इमीडिएट रिवॉर्ड ही नहीं दिखता है। दिमाग को लगता है बॉस आज के लिए बहुत मेहनत हो गई यार, तो दिमाग इंस्टेंटली आपको एक सेफ शॉर्टकट पर भेज देता है, जिसे कहते हैं डिफॉल्ट मोड। दिमाग नए फैसले लेने के बजाय या तो काम कल पर टाल देता है या फिर ऐसी चीजें करना चाहता है जिसमें मेहनत सबसे कम हो, जैसे इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करना या स्विगी पर अपना फेवरेट जंक फूड ऑर्डर कर लेना। आप लेजी नहीं हो, आपका दिमाग बस एक ऐसी डील में इन्वेस्ट करने से मना कर रहा है जहां एफर्ट ज्यादा है और इमीडिएट रिवॉर्ड जीरो। तो इसका मतलब पता है क्या है? सॉल्यूशन दोपहर में पावर नैप लेना नहीं है। एक्चुअल सॉल्यूशन है अपने दिमाग के इस कॉस्ट कैलकुलेशन गेम को आउटस्मार्ट करना, और इसकी शुरुआत होती है हमारी पहली स्ट्रैटेजी से, प्री डिसाइड। एक बार थोड़ा रुककर सोचो, जो सुबह उठने से लेकर आपने लंच तक लगभग 45 डिसीजंस लिए हैं ना, सच बताऊं तो उनमें से 40 की जरूरत भी नहीं थी। अगर आपका क्लोथिंग वार्डरोब पहले से सॉर्टेड हो, आपका ब्रेकफास्ट मेन्यू फिक्स्ड है, तो सुबह सुबह उठकर आपके दिमाग को फालतू के डिसीजंस पर कॉग्निटिव बजट खर्च ही नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पर, टाइमिंग। जो भी आपके बड़े फाइनेंशियल, करियर या रिलेशनशिप्स के डिसीजन है ना, वो सुबह उठते ही पहले 2 घंटे में निपटा लो, क्योंकि दिन की शुरुआत में हमारे ब्रेन में पहले से कोई बैकग्राउंड कॉस्ट या स्ट्रेस ही नहीं होता। उस वक्त हमारा दिमाग मुश्किल टास्क का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पॉजिटिव रखता है और सस्ते शॉर्टकट्स नहीं ढूंढता। इवन अगर कोई इंपॉर्टेंट मेडिकल अपॉइंटमेंट फिक्स करना है तो ट्राई करो कि सुबह ही करो, ताकि आपका डॉक्टर भी थका हुआ ना हो। और सच बताऊं, ये कोई सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, ये आपके दिमाग के एल्गोरिथम की सिंपल इंजीनियरिंग है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी बाकी वीडियो पर नजर डालो, अगली बार भी कुछ ऐसा है।